हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देख एग्जाम क्रिकेट में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8 से सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख रखी है तो उसको भी ज़रूर देखें, आपके सीटेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन प्रनोद अवस्था, जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। थर्ड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो चारों स्टेजेस हैं, यानी कि हमारे चारों ऑप्शंस वो पियाजे ने दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ में आपको ये डिसाइड करना है कि किस स्तर में बच्चा जो है वो घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो यहाँ पे 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, सेकंड है एरिक्सन द्वारा, थर्ड है स्किनर द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे के द्वारा। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे जिसमें बौद्धिक विकास के बारे में बताया गया था, तो ये जो 4 स्तर थे वो पियाजे के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 2 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है निषेधात्मक, सेकंड है अग्रसक्रिय, थर्ड है संवेदात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है उदासीन। तो अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्र सक्रिय। कहीं कहीं आपको अग्रमुखी भी मिल जाएगा, तो वो ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, सेकंड है विद्यालय एवं कक्षा में, थर्ड ऑप्शन है ऑडिटोरियम में एंड फोर्थ ऑप्शन है गृह में यानी कि घर में। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा 4 का ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण नीरवता। करेक्ट होगा 5 का हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, सेकेंड है शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो खेल विधि जो है वो निम्न कक्षाओं में यहाँ पे बात की जा रही है। करेक्ट होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकार से, सेकंड है गणितीय विकार से, थर्ड है पठन विकार से एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो होती है उसमें बच्चा 100 को वाज और क्लियर को अनक्लियर करके पढ़ता है, ठीक है, यानी कि वो शब्दों के हेरफेर करके वो पढ़ना शुरू करता है, तो वो पठन विकार में आता है। करेक्ट आंसर होगा 7 का हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, सेकंड है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, थर्ड है विशेष विद्यालय में एंड फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे जो होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, सेकंड है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, थर्ड है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। करेक्ट आंसर जो होगा हमारे 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को फर्स्ट ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, सेकंड है उनके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, थर्ड है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं
ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। करेक्ट होगा 10 का हमारा ऑप्शन सी। कक्षा 5 के न्यून दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है वो अपनी श्रवण इंद्रिय यानी कि जिससे वो सुन पाए उसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उसे ऑडियो सीडी प्रदान करोगे तो वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि अगर उनको देखने में प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो वो सुन के समझ पाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, सेकंड है चर्चा करना, थर्ड है कहानी कहना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न पूछना। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सेकंड है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, थर्ड है यह समय बिताने में सहायक होगा एंड फोर्थ ऑप्शन है यह सहयोग एवं सामाजिक संतुलन का विकास करेगा। करेक्ट होगा 12 का हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए जो है उसमें बात की गई है कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में सामाजिकरण की भी बात कही गई है। सहयोग करेंगे उनमें सामाजिक भावना भी बढ़ेगी, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, परिवार एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, सेकंड है औपचारिक शिक्षा का, थर्ड है गैर औपचारिक शिक्षा का एंड फोर्थ ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो होता है वो आ जाता है हमारे ऑप्शन 1, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सेकंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, थर्ड है आदर्श रूप में बर्ताव कर एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो टीचर जो होते हैं उनको बच्चे अपने आइडल मानते हैं, तो वो अगर आदर्श रूप में बर्ताव करेंगे, उनका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो बच्चे उनसे सीखेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, सेकंड है कक्षा में समयानुवर्ती होना, थर्ड है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एंड फोर्थ ऑप्शन है एक सुवक्ता होना। तो जो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य साधन, सेकंड है दृश्य साधन, थर्ड है दृश्य श्रव्य साधन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या श्यामपट्ट से हम सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए श्रव्य साधन तो होगा नहीं। तो ए और सी वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, सेकंड है प्रश्नों को हल करना, थर्ड है प्रश्न पूछना एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो शिक्षण कुशलता से जो संबंधित है वो है हमारा श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्न पूछना भी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, सेकंड है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, थर्ड है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका कौन सा वाला राइट लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? करेक्ट हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है टीपी नन ने, सेकंड है स्पेंसर ने, थर्ड है फ्रोबेल ने एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये जो किंडरगार्टन पद्धति जो है वो फ्रोबेल ने दिया था। करेक्ट आंसर होगा 19 का हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए अभी नहीं आते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, सेकंड है अभिभावक को लिखेंगे, थर्ड है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप बच्चे की उपेक्षा करोगे या फिर बच्चे को दंड दोगे, तो ये तो निगेटिव वे में चला जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। सेकंड है उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का कार्य देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का कार्य देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, सेकंड है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, थर्ड है दूरदर्शन के प्रभाव पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। पृथक पृथक संजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करोगे ऐसे में? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठने के लिए बोलेंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो डेफिनेटली निगेटिव वे में चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड ऑप्शन है हमारा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐसे विद्यार्थी होंगे उनके लिए वो किस प्रकार से सीख पाएंगे, हम वैसी तकनीक सीखेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। सेकंड है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड है उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक शिक्षक को जो साधन संपन्न बनाता है वो होता है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान उनमें हो और वो अपने बच्चों में, उनके जो स्टूडेंट्स हो उनकी क्या कमी है, क्या गलत कर रहे हैं, किस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसका वो अच्छे से सॉल्व कर पाए। 24 का जो करेक्ट होगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, सेकंड है कक्षा शिक्षण में, थर्ड है अनुशासन में, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। करेक्ट हो जाएगा 25 का हमारा ऑप्शन डी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, इन सभी में प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। सेकंड है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। करेक्ट होगा 26 का आपका ऑप्शन डी। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यह बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। सेकंड है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। थर्ड है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराया जाए। इसलिए किसी भी एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने चाहिए, वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे,
असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में, सेकंड स्वतंत्र अध्ययन में, थर्ड नियोजित निर्देश में एंड फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो बच्चे असंगठित घर से आते हैं वो किस में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उनको किस चीज़ में ज़्यादा कठिनाई होती है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 29, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, सेकंड है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, थर्ड है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, ये भी सही नहीं है, और बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर वालों को जाकर सबसे पहले यही सूचित कर दें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 29 का वो है ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, उसका प्रोग्रेस जिसमें हो उस प्रकार से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती करेंगे कि तुम्हें पढ़ना ही है। सेकेंड है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, यदि तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर चले जाओ। थर्ड है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर दोगे, तो हेडमास्टर को कंप्लेन करना है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अकॉर्डिंग विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यदि कुछ विद्यार्थी अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उनकी रुचि क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उस विषय के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछोगे और उनकी रुचिपूर्ण चीज़ें जो उसमें होगी उसे बताओगे। करेक्ट हो जाएगा 30 का हमारा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8 से सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।